अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक लतीफ़ा या अख़फ़ा के ऊपर डिस्कस करना है। और आज हम अपने बातिन के जो आलम अमर के 5 लताइफ़ हैं, उनमें से 5वें नंबर लतीफ़ा या अख़फ़ा के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे सेम रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं ऑलरेडी 4 वीडियो बना चुकी हूँ। लतीफ़ा क़ल्ब, लतीफ़ा रूह, लतीफ़ा सिर्री, लतीफ़ा ख़फ़ी और लतीफ़ा अख़फ़ा के ऊपर अभी मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि लतीफ़ा अख़फ़ा के कौन कौन से बातनी राज हैं जिनको अगर जान लिया जाए तो इंसान बआसानी समझ पाता है कि उसकी अपनी शख्सियत में आने वाले मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ या उसकी ज़ात में पैदा होने वाले मुख्तलिफ़ ख़यालात वो किस चीज़ की शनाख्त करवाने में मददगार बन रहे हैं। इस लतीफ़ा की बेदारी के ऊपर किस किस तरह के मामलात हमारे सामने आते हैं, अगर वो हम बआसानी समझ पाएँ तो उसके लिए और आसानी हो जाती है अंडरस्टैंड करना कि कौन से लतीफ़े का कौन सा इम्पैक्ट बेदारी के ऊपर, इंसानी ज़ात के ऊपर, इंसान के बातिन में उसको महसूस होता है। तो बातनी लताइफ़ में ये लतीफ़ा 5वें नंबर पर आता है। बाकी लताइफ़ की तरह ये भी ख़ास ख़ुसूसियात का हामिल होता है। इस लतीफ़ा की बातिन में मौजूद 5वें लताइफ़ जिनका ताल्लुक़ आलम अमर से है, इसमें लतीफ़ा अख़फ़ा भी है। इनमें से एक लतीफ़ा अख़फ़ा का ताल्लुक़ आलम हाहूत से है और आलम हाहूत का ताल्लुक़ आलम अमर से है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तमाम हमारे सीने के अंदर जो 5 बातनी लताइफ़ हैं वो आलम अमर से हैं और 2 लताइफ़ जो हैं वो आलम ख़ल्क़ से हैं। इस लतीफ़े की बेदारी पर कसबे फ़ैज़ जो सालिक को नसीब होता है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसीब होता है। और इस लतीफ़ा में 70% की ख़ुसूसियात लतीफ़ा ख़फ़ी से मिलती जुलती हैं। मसलन लतीफ़ा ख़फ़ी के साथ साथ इस लतीफ़ा की बेदारी पर भी बहुत सी छुपी हुई बातें इंसान के सामने आने लगती हैं। इस लतीफ़ा की बेदारी पर गैब से पर्दे हटने के बाद इंसानी नज़र से छुपा हुआ मामला खुलने लगता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो दुनियावी मैटर हो सकता है, वो फ़ला का मैटर हो सकता है, वो आलम बरज़ख़ का मैटर हो सकता है, वो लोहे महफूज में जो बातें आने वाले वक्तों में या जो छुपी हुई होती हैं उनसे रिलेट करता है। इस लतीफ़ा की बेदारी से इंसान के अंदर इतनी पहुँच हो जाती है कि वो अपनी लोहे महफूज तक जाके रसाई हासिल कर सकता है और होने वाले मामलात को समझ पाता है। इस लतीफ़ा की बेदारी पर मेराज नसीब हो सकती है। इस लतीफ़ा की बेदारी पर रब से मुलाकात भी हो सकती है। इस लतीफ़ा की बेदारी पर इंसान में आजिज़ी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस लतीफ़ा की बेदारी पर ख़ुद के मुकाम का इदराक होने लगता है। ख़ास कर इस लतीफ़ा की बेदारी से तकब्बुर के बुत निस्तो नबूद हो जाते हैं। इस लतीफ़ा से मंसूब हक़ाइक़ वाज़िया होने लगते हैं। ये लतीफ़ा बेदारी पर बारगाह रिसालत और अर्श खुदावंदी तक रसाई नसीब फरमाता है। इस लतीफ़ा की बेदारी से बहुत से गैब के पर्दे ख़त्म होने लगते हैं। इस लतीफ़ा की बेदारी से ख़ुद के अमाल की किताब वाज़िया नज़र आने लगती हैं। इस लतीफ़ा की बेदारी पर आने वाले ख़ुद के हालात व वाक़यात मालूम होने लगते हैं। ये लतीफ़ा गैब के उस पार सफ़र करवाता है। लेकिन याद रहे, लोहे महफूज, बारगाह रिसालत और अर्श इलाही तक रसाई मुमकिन है तो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी से। इस लतीफ़ा की बेदारी पर तमाम मामलात कश्फ़, इल्का, इल्हाम, मुराक़बा के ज़रिए ही होता है। ज़ाहिरी हाज़िरी के लिए इन नंगी आँखों में वो ताब नहीं जो इन नज़ारों को बर्दाश्त कर पाए। इस लतीफ़ा की बेदारी पर कसबे फ़ैज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का होने की वजह से तमाम रूहानी या दुनियावी मामलात में कोई भी कशीदगी या मुश्किलात पेश आ जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई से आसानी हो पाती है। इस लतीफ़ा की बेदारी से हर काम, हर बात, हर अमल के 10 से ज़्यादा के रास्ते जो हैं वो नज़र आने लगते हैं, माँ सिवाय मौत के।
اس لطیفہ کی بیداری پر نفس کے ساتھ کیا چارہ جوئی کی جائے کہ وہ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ اور نفس مرضیہ سے نفس کاملہ تک کا سفر بآسانی طے کر پائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس لطیفہ کا تعلق بھی باقی لطائف کی طرح حواس خمسہ کی کسی ایک حص سے منسلک ہے، اسی لیے اس لطیفہ کی بیداری سے عبادات میں حضوری نصیب ہونے لگتی ہے، یعنی آپ کو عبادات کا مطلب سمجھ آنے لگتا ہے۔ جو پہلے انسان نماز پڑھتا ہے اس کا کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا، اپنی ضرورت کے تحت پڑھتا ہے، اور جیسے ہی انسان کو سمجھ آنے لگتی ہے تو وہ انسان نماز کو باقاعدگی میں لے کے آتا ہے، اور باقاعدگی میں اور ڈیپ جانے کے ساتھ ساتھ اس انسان کو ایک وقت آتا ہے کہ سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ نماز جب انسان ادا کرتا ہے تو کس لیے ادا کرتا ہے، اس کے چھپے ہوئے بھید سمجھ آنے لگتے ہیں، نماز کی اہمیت پتہ لگنے لگتی ہے، عبادات کی اہمیت پتہ لگنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس لطیفہ کی بیداری پر عبادات میں حضوری نصیب ہوتی ہے۔ اس لطیفہ کے اثرات باقی لطائف کو بھی منور رکھتے ہیں۔ اس لطیفہ کے ذریعے سالک عالم خلق سے ہوتا ہوا عالم ہاہوت سے عالم امر تک اللہ رب العزت کے روبرو پیش ہونے کی اپنے اندر کیپیسٹی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ وہ لطیفہ ہے جو خصوصیت میں آپ کے اندر کے پردوں تک رسائی رکھتا ہے بإذن اللہ۔ اس لطیفہ کے ذریعے ذاکر میں ذکر جمالی کی کیفیات حاصل ہوتی ہیں۔ ذکر جمالی سے مراد یہ کہ بعض اوقات جب سالک ذکر کرتا ہے یا اس کے تمام لطائف جب ذکر کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری کیفیات جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں، ان کیفیات کا اثر اس کے جسم کے اوپر یا اس کے ذہن کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس لطیفہ کی بیداری کے اوپر ذاکر میں ذکر جمالی کی کیفیات حاصل ہوتی ہے۔ ذکر جمالی کی کیفیات حاصل ہونے کی وجہ سے اگر ذکر چل بھی رہا ہو تو آپ کے اندر غیظ و غضب، شدت، حدت، اضطراب، شہوت، غصہ، غیظ و غضب پر مستقل طور سے قابو رہتا ہے۔ یہ لطیفہ سالک میں سکون، عاجزی، صبر، مطمئنہ کی کیفیات کو بحال رکھنے کا موجب بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذاکر کے اندر ذکر جمالی کی کیفیات حاصل ہوتی ہیں۔ اس لطیفہ کی بیداری میں خاص طور سے انسان کی عبادات اپنے وقت پہ ہونے لگتی ہیں، سارے کام سمجھ آنے لگتے ہیں، دنیاوی معاملات اپنی جگہ پہ، اللہ اور دین کی باتیں اپنی جگہ پہ، اس کو سمجھ آنے لگتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ لطیفہ ہے جس کی بیداری کے اوپر انسان کو اپنے ہونے کا مطلب سمجھ آتا ہے، انسان کو اپنا مقام نظر آتا ہے، انسان اپنے باطن کا ادراک کر پاتا ہے وہ کس لیول کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس لطیفہ کی بیداری سے تکبر ختم ہو جاتا ہے، تکبر کے بت ٹوٹ جاتے ہیں، تو اندر جتنے بھی اپنے آئیڈیالائز، اپنی پرسنالٹیز جو بنائی ہوتی ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں اس لطیفہ کی بیداری پر۔ یہی وجہ ہے کہ عاجزی عروج پر ہوتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہم ڈسکس کرنے والے ہیں لطیفہ نفس کو، اور انشاءاللہ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔